Okay, recording is started now. Let's start to discuss. Let's start to discuss how to solve this example. Okay. So guys, here one new thing we are observing over here. Here one new thing we are observing over here. Uh, there is a certain different method of representation of a load on a beam. Okay, the horizontal member shown over here. This member. Okay, horizontal member जो है ना, it is called as a beam. Okay, what does it term? It terms as a beam. ओके इसके बारे में हम लोग को क्या क्या ऑलरेडी पता है वो पहले हम लोग समझ के लेते हैं. Otherwise in another language I would like to tell you that whatever the things which are known to us from the diagram that we will get it first. Okay, here you can easily identify it's a hinge support है ना guys. There is a hinge support. Okay, and here see there are three small circles they have shown. I'm talking about these. Okay, that small circles are over here. Okay, they are nothing but the roller support. Okay, it is nothing but the roller support. That small circles are nothing but the rollers, and it is called as a roller support. Roller support. Okay, now for that we have the reactions. चेक करेंगे रोलर सपोर्ट के लिए कोई अलग रिएक्शन है क्या. यस इट इज देयर है ना. ये देखो रोलर सपोर्ट है यहाँ पे. तो फॉर रोलर सपोर्ट ओनली वन रिएक्शन इज देयर. फॉर hinge support two reactions are there. Okay, just keep it in your mind while drawing or the FBD it will require. Now check it. हाँ ये तो समझ में आ गया लेकिन दिस इज completely unknown to us. This thing shown in the diagram ये क्या है बेटा है ना. ये तो हम लोग को पता नहीं. ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग. फर्स्ट टाइम वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग ओवर हियर. दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर. ओके सो हाउ टू डील विद दिस. इसके साथ अभी डील कैसे करना है. हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल by consideration of this kind of load system mentioned in the diagram. इसको कैसे कंसिडर करें that we are going to check it now. Okay, तो ये पिंक कलर में यहाँ पे जो शो किया है मैंने. ओके सो दैट इज पहले तो हम लोग उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके वो कंसेप्ट हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ लोड्स. ओके तो listen dear, there are first one type of load is nothing but the point load. ओके पॉइंट लोड मतलब क्या. अगर ये ओरिजेंटल बीम है ना तो इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे शो करेंगे कि ये यही है द पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लोड इज एक्टिंग फोर्स इज एक्टिंग. तो ओके दिस इज नथिंग बट द पॉइंट लोड. ओके एंड सेकंड वाला जो टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अगेन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देयर आर थ्री टाइप्स. ओके तो सबसे पहले जो टाइप होता है it is called as a UDL, uniformly distributed load. It is called as a rectangular load also. Okay, तो ये इन जनरली एक्सप्रेस कैसे करते हैं देखो. इट इज इन जनरली एक्सप्रेस लाइक दिस. अगर ये बीम है टोटल लेंथ है इसका 10 मीटर. ओके तो ये यहाँ तक डिस्टेंस दिया है इसका समझो 5 मीटर एंड टोटल लेंथ इज 10 मीटर. ओके तो इट में बी जस्ट शोन लाइक दिस. ओके ऐसे शो करेंगे आपको राइट. ओके अदरवाइज दूसरा भी एक मेथड है. इट में बी शोन लाइक ओके. तो these are the both methods through which it will be represented in the diagram on the beam. Okay so इस ये भी एग्जांपल हम लोग यहाँ का स्टडी कर लेते हैं. ये 3 मीटर है.
and it's 6 meter. Okay, now ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्राम में, लेकिन उसका यूनिट कैसे बताएंगे, सॉरी उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? इट इज मेंशन लाइक दिस, ओके, दे मे बी टेल यू 10 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर वो कितना फोर्स एक्ट होने वाला है? पर मीटर इट विल बी अ 10 न्यूटन फोर्स। हियर ऑल्सो दे मे बी टेल यू लाइक दिस 35 न्यूटन पर मीटर। ओके, चलो ठीक है। अभी इमिडिएटली मैं इसको थोड़ा एक अलग इफेक्ट भी दे देता हूँ, नॉट अ इफेक्ट, अलग वे ऑफ, डिफरेंट वे ऑफ यूनिट। तो इसको मैंने 35 किलो न्यूटन कर दिया। नाउ यू टेल मी गाइस, इजीली अंडरस्टूड हो रहा है ना यहाँ पे कि अभी देखो यूडीएल जो है, तो इट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये लेंथ के लिए, 5 मीटर लेंथ के लिए वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेट क्या है? इट्स 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये लोड कितना होगा फाइनली? अभी इसको क्या करना है, हम लोग को कन्वर्ट करना है। ओके, इनटू कन्वर्ट टू पॉइंट लोड। गेटिंग इट? तो इसको पॉइंट लोड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू जस्ट गेट द मिड पॉइंट ऑफ द टोटल लेंथ। ये 5 मीटर का हाफ कितना आएगा रे बेटा? 5 मीटर का हाफ 2.5. 2.5। तो वी हैव टू जस्ट लोकेट द सेंटर। ओके, जब ये रेक्टेंगुलर लोड है, मतलब यूडीएल है, तो वी हैव टू जस्ट गेट द सेंटर। ओके, एक्ट होगा 2.5 मीटर के ऊपर, और उसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा, ओके, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 10 न्यूटन पर मीटर इंटू टोटल लेंथ। सॉरी, नॉट अ 5. नॉट अ 10, ओनली 5 मीटर। ओके, मतलब इट विल बी 50, ये यहाँ पे इस मीटर ना, तो ओके, इसका यूनिट टोटल हो गया 50 न्यूटन। गेटिंग इट? इट विल बी 50 न्यूटन का लोड एक्टिंग एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ओके, मतलब वो जो टोटल लेंथ जो रहेगा ना, उसका उसके सेंटर में एक्ट करेगा। इट विल बी एक्ट एग्जैक्टली एट अ सेंटर। गेटिंग इट? इट विल एक्ट एग्जैक्टली एट अ सेंटर। ये सेंटर में उसको परफेक्ट वो काम करेगा। क्लियर है? यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसके लिए बताओ, चलो, हियर ऑल्सो द सेम कंसेप्ट इज देयर, हियर ऑल्सो द सेम कंसेप्ट इज देयर, है ना? तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा रे? दिस इज द डिफरेंट वे बट द लोड टाइप इज सेम। ओके, यहाँ पे अलग मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया है, बट द सेम टाइप ऑफ लोड इज देयर। ओके, चलो ठीक है, बताओ इसका अभी पहले पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा? 1.5. 1.5 meter. 1.5. ओके, यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। ओके, हाफ डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करेगा। तो टोटल लेंथ वगैरह कितना है उससे हमें फिलहाल तो लेना देना नहीं है। हम लोग को जो उसका लेंथ पता करना है कि यूडीएल का लेंथ कितना है। ओके, सो 1.5 मीटर के ऊपर वो एक्ट करेगा, एंड हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट? ओके, उसका यूनिट है 35 न्यूटन पर 35 मीटर into 3. इंटू इंटू 1.5। 0.5. 3, 3, 3. 3. एग्जैक्टली इंटू 3, मतलब टोटल 3. लेंथ लेना है। हाँ, Yes. तो ये कितना होता है बेटा? 105, राइट? 130. 105. 105. 105 नॉट, इट्स, हम लोगों ने यहाँ पे किलो न्यूटन लिया है ना, इट्स किलो न्यूटन। Kilonewton. ओके, 105 किलो न्यूटन विल बी एक्टिंग एट दिस डिस्टेंस। ओके, 1.5 डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया? ओके, इसका शेप देखो ना, इसका शेप कैसे, लाइक का रेक्टेंगल है। इट इज हैविंग अ शेप लाइक अ रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर लोड। ओके, समझ में आ गया उसका रेक्टेंगुलर लोड क्यों बोलते हैं? Yes, sir. एंड यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, आगे Yes, चलते हैं sir. अभी हम लोग। जस्ट मोमेंट।
तो just we are learning another type now. It is called as a uniformly varying load. ओके मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड. ओके इसका दूसरा नाम है ट्रायंगुलर लोड. ओके ये चीजें भी ऑलरेडी पीपीटी में है अवेलेबल, जो कल मैंने पीपीटी शेयर किया ना उसमें ये चीजें अवेलेबल है. ओके इफ समवन स्टूडेंट वांट टू रेफर इट देन श्योरली, इसका फुल फॉर्म सर याद नहीं आ रहा है, वो पीपीटी में जाके चेक करने का. ओके यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड. सो कमिंग टू द पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नाउ चेक इट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ट्रायंगल. ओके ऐसे ट्रायंगल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. Okay and it will be shown like it will not shown like this, it will be shown. यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, इट्स 30 किलो न्यूटन. ओके 30 किलो न्यूटन और ये टोटल लेंथ उसका बताएंगे 6 मीटर. How they will show, they will just show at one corner 30 किलो न्यूटन. ओके 30 किलो न्यूटन एक आधे कॉर्नर में बता देंगे आपको, एंड दे विल टेल यू द लेंथ. ओके लेंथ बता देंगे. तो इसको कन्वर्ट कैसे करना होता है, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट लाइक इट्स अ ट्रायंगल गाइस, इट्स अ ट्रायंगल. ओके तो वी हैव टू जस्ट डू वन थिंग ओवर हियर. कन्वर्ट कैसे करना होता है चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द सेंटर ऑफ दिस. चलो ठीक है पहले वाला भी थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ. देखो इसमें क्या हो रहा था, रेक्टेंगल का जो सेंटर्ड है, रेक्टेंगल का सेंटर्ड ऑब्वियसली इसके सेंटर में आएगा, है ना. मतलब लेंथ के सेंटर में आ गया, 1.5 के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था. ओके आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. हाँ इसके यहाँ पे उसका सेंटर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो एक्ट करेगा. ओके बट व्हाट विल हैपन अबाउट दिस, ट्रायंगल के बारे में क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रायंगल का भी जो एक पॉइंट लोड बनेगा, whenever the triangular load will be converted into a point load, it will be acting at a centroid of that triangle. ओके तो इसका अभी सेंट्रोइड कहाँ पे होगा रे बेटा, B/3 एग्जैक्टली. तो b/3 डिस्टेंस के ऊपर उसका सेंट्रोइड अवेलेबल होगा. ओके मतलब यहाँ से जो है डिस्टेंस वो रहेगा उसका 2 मीटर. ओके 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर वो एक्ट करेगा. तो हम लोग को क्या कैसे शो करना होता है, डायरेक्टली यहाँ पे डाउनवर्ड एरो शो करना है, दैट्स इट. ओके डाउनवर्ड एरो शो करके वी हैव टू जस्ट ट्राई टू हियर हाफ इनटू लेंथ कितना है इसका, हाफ इनटू पहले तो फोर्स लिख देंगे, मतलब लोड लिख देंगे 30 इंटू लेंथ है उसका 6 मीटर. गेटिंग इट. तो ये हो गया उसका कितना रे 180 का हाफ 90 90 किलो न्यूटन will be the point load and acting from this point. ये अगर पॉइंट ए है यहाँ पे तो पॉइंट ए से ये एक्ट करेगा तुम्हारा 2 मीटर के ऊपर. ओके तो यू कैन लाइक दिस ऑल्सो, मतलब 2 मीटर. गेटिंग इट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. क्लियर हो गया है. यस सर. चलो ठीक है फिलहाल के लिए अभी हम लोग के दो लोड काम आने वाले हैं. वन मोर टाइप इज ऑल्सो देयर. ओके तो जब भी वो सामने आएगा तभी देख लेंगे, नहीं तो फिर एक्चुअली क्या होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ओके दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं अभी चलो ठीक है बता देता हूँ आपको, वो भी देख लेते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेपेजॉइडल लोड. okay it will be combination like this.
Okay, and it will be given you like 20 Newton. Okay, and it will be given to you like 50 Newton. Okay, so what we are supposed to do over here, guys, see here, in this case it's a combination of what? Rectangular load. See here, यहाँ पे क्या हो रहा है? It's a combination of rectangular load plus triangular load. अगर ये इसका लेंथ हमें दिया है 9 मीटर, तो इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोड में, है ना? एक तो ये यहाँ पे हो गया रेक्टेंगुलर लोड, ओके, और ये यहाँ पे हो गया उसका ट्रायंगुलर लोड। ओके, तो व्हाट विल हैपन विद दिस? पहले रेक्टेंगुलर लोड के बारे में देखेंगे। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर लोड, है ना, ऑब्वियसली इट विल एक्ट, उसका जो पॉइंट लोड बन के आएगा उसके सेंटर में एक्ट करेगा। ये जो दो पॉइंट है, लेट मी नेम इट एज ए एंड बी। ओके, उसके सेंटर में एक्ट करेगा पॉइंट लोड, उसका उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 20 इंटू 9, 180 न्यूटन। ओके, इट विल एक्ट एट सेंटर। ओके, ये काम करेगा 4.5। 3 आएगा ना? क्या रे बेटा? सॉरी, 3 क्या बोल रहा हूँ? 4.5 आना चाहिए ना सर, वो आधे आधे हम लोग करते थे। हाँ 4.5। हाँ, ये वाला डिस्टेंस ना, फोर। ये वाला डिस्टेंस 4.5 आएगा। ओके, क्लियर? जस्ट अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, हियर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर लोड। ये नीचे वाला देखो, ये रेक्टेंगुलर लोड है। ओके, रेक्टेंगुलर लोड को कंसीडर कर लिया, लेकिन ये ऊपर वाला ट्रायंगुलर लोड है ना, इसको कंसीडर नहीं किया हम लोगों ने। ओके, इसको कैसे कंसीडर करना है? अभी देखो ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना बच रहा है इसके ऊपर? 30 का डिफरेंस बच रहा है ना? ये 30 का हो गया यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रायंगुलर लोड। ओके, 30 का, 30 हाइट वाला, एंड टोटल लेंथ है उसका 9 मीटर वाला, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर लोड। ओके, तो उसको कैसे शो करेंगे हम लोग? ऑन सेम डायग्राम हम लोग को शो करना होता है। ओके, ये तुम्हारा एक्ट करेगा एट 3 मीटर, 3 मीटर के ऊपर एक्ट करेगा। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, इट विल बी 30, half इट विल बी हाफ into into 30 into 3. 30 into 3, it will be a 15 into 3 कितना हो गया? 45 न्यूटन। गेटिंग इट गाइस? ये बनेगा तुम्हारा 45 न्यूटन। ओके, एक्ट होगा 1/3 डिस्टेंस के ऊपर, लेंथ का 1/3 डिस्टेंस, ट्रायंगल के लिए 1/3 लेना होता है, सर हाफ करेक्ट? 30 इंटू 9 आएगा ना टोटल लेंथ ना? हाँ सर 9 आना चाहिए टोटल। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस यस, इट विल बी 9, इट विल बी 9, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मैंने डायरेक्ट को उसका लेंथ ले लिया। ओके, ये वाला डिस्टेंस आएगा। ओके, 15 इंटू 9 जाएगा, कितना हो गया रे? 135। 135 135। 135, एग्जैक्टली, इट विल बी 135 न्यूटन। ओके, समझ में आ गया? देखो हम लोगों ने पहले उसको डिवाइड कर लिया। रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर सेंटर में एक्ट करेगा उसका 20 इंटू 9, 180 न्यूटन का जो लोड है वो सेंटर में एक्ट करेगा 4.5 के ऊपर, एंड जो ट्रायंगुलर लोड है वो 1/3 डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करेगा पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, मतलब 3 मीटर के ऊपर एक्ट करेगा, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाफ इंटू 30, ये 30 का हाफ इंटू दिस टोटल लेंथ। ओके, हाफ इंटू 30 इंटू 9 कर दिया, तो वी गॉट द वैल्यू 135 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेपेजोइडल लोड भी आ गया डायग्राम में। तो हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है दो पॉइंट लोड में। ओके, देखो प्रीवियस टू को से केसेस में हम लोग को क्या मिला? प्रीवियस टू केसेस में हियर वी गॉट ओनली वन लोड, कन्वर्ट किया तो एक ही पॉइंट लोड मिला, इसको कन्वर्ट किया तो एक ही पॉइंट लोड मिला, लेकिन इसको कन्वर्ट किया तो हम लोग को दो पॉइंट लोड मिलते हैं। गेटिंग इट डियर? ओके, Yes, इसको sir. कन्वर्ट करने के बाद हमें दो पॉइंट लोड मिलते हैं। चलो फिर अभी हम लोग अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अभी नाउ गाइस यू टेल मी,
जस्ट सेकंड, यहाँ पे कौन सा टाइप का लोड दिया है? टॉकिंग अबाउट द राइट साइड वाला लोड, लोड इन राइट साइड, व्हाट काइंड ऑफ लोड इट इज? Rectangular. Rectangular load. Rectangular load. रेक्टेंगुलर लोड, एग्जैक्टली, इट्स नथिंग बट द यूडीएल, है ना? Yes, sir. यस ओके, सर। और उसका कहाँ पे एक्ट करेगा वो? वेयर इट विल एक्ट? इट विल एक्ट एट सेंटर। ओके, Two. सेंटर में काम करेगा वो यहाँ पे, है ना? और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पर मीटर बोला है ना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर बोला है, इनटू उसका लेंथ 4 मीटर, तो ये होगा तुम्हारा 8 मीटर, 8 करेक्ट है? meter. Yes. 8 किलो न्यूटन। 8 किलोमीटर। ओके, और वो एक्ट कहाँ पे करेगा? ये यहाँ से 2 मीटर के ऊपर एक्ट 2 करेगा। meter. समझ में आ रहा है ना? ओके, हाँ चलो सर। डायरेक्ट हम लोग डायग्राम में शो करेंगे इसको, डायरेक्टली डायग्राम में इसको शो करेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस? Triangular. इट्स नथिंग बट द ट्रायंगुलर लोड। ओके, हाँ, तो ट्रायंगुलर लोड कहाँ पे अप्लाई होगा? इट्स 6 मीटर, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एट ठीक। 1, यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, मतलब ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से 2 मीटर। ओके, 1/3 डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करेगा, एंड इसका मैग्नीट्यूड रहेगा हाफ इंटू 2 किलो न्यूटन पर 2 मीटर into इंटू 6. टोटल लेंथ है 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 kilonewton. 6 किलो 6 न्यूटन। kilonewton. ओके, गेटिंग इट ना? कैसे कन्वर्ट करना समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. गुड गुड गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अभी हम लोग। वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस गिवन डायग्राम इनटू एफबीडी। सिंपल एफबीडी में इसको हम लोग को अभी कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखो, आफ्टर शोइंग दिस लाइन, वन बाय वन हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स चेक करो। यस सर, ये 3 किलोमीटर वाला। हाँ 3 kilo. हाँ, 3 ये किलोमीटर 3 वाला किलो न्यूटन 45 वाला डिग्री पे। फोर्स है, देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है ना? मतलब वो राइट साइड से 4 मीटर के ऊपर काम कर रहा है, राइट साइड से 4 मीटर के ऊपर काम कर रहा है। इट इज हैविंग अ डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, और इसका ये एंगल दिया 45 डिग्री, गेटिंग इट? और इसका डायमेंशन भी मैं इसके ऊपर चलो नोट कर देता हूँ, इट्स 4 मीटर। क्लियर? हाँ, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद में क्या पता है हम लोग को? एक्सटर्नल फोर्स कोई और है क्या इसके अलावा? सर लेफ्ट साइड में रोलर का। नथिंग, नथिंग इज देयर ना? चलो ठीक है, मोमेंट है ना यहाँ पे, मोमेंट अगर बाद में लिखना भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको मैं अभी लिख देता हूँ। ओके, इट इज ऑल्सो 10 किलो न्यूटन मीटर। ओके, मोमेंट भी मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बॉडी वेट, बॉडी वेट कंसिडर करने के लिए बोला है? No, sir. नो। No, sir. ओके, और बॉडी वेट नहीं बोला अभी, हम लोग को बस ये यूडीएल के बारे में सोचना है, यूडीएल एंड दिस ट्रायंगुलर लोड। ओके, तो चलो ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने यूडीएल के बारे में डिस्कस कर लिया, तो इट इज एक्टिंग एट सेंटर, ये सेंटर में काम कर रहा है इसके, एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो मैं इसको थोड़ा हटा के 4 मीटर नीचे लिख देता हूँ। ओके, और ये 2 मीटर यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। गेटिंग इट? यस, गोइंग अहेड। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 6 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉर्नर से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर फोर्स शो करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगेन हाफ इंटू कितना बोला? 2 इंटू लेंथ है 6, तो ये हो गया 6 किलो न्यूटन। फाइन, और इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से है उसका डिस्टेंस 2 मीटर, राइट?
फिनिश। इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या डायग्राम में? नो, बॉडी वेट इज ऑल्सो नॉट देयर। यूडीएल कंसिडर कर लिया, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर दोनों कंसिडर कर दिए। अभी इधर रिएक्शंस बचे, राइट? तो रिएक्शंस देने के लिए अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये हियर इज अ रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट के लिए देयर इज ओनली वन रिएक्शन। फॉर रोलर सपोर्ट देयर इज ओनली वन रिएक्शन, इट इज वर्टिकल, it is only vertical. It's perfectly vertical. Okay, how we have to show it? The point, इसको क्या बोला हम लोग, पॉइंट ए बोल देते हैं, पॉइंट बी बोल देते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन बनेगा हम लोग का आर ए। गेटिंग इट? नाउ एट अ पॉइंट बी, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी भी यहाँ पे भी आएंगे दो रिएक्शंस। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट हिंज सपोर्ट है तो वहां पे दो रिएक्शंस आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि देखो अभी हम लोग को क्या करना है, इन जनरली हिंज अगर ऐसे है ना तो कैसे शो किया जाता है, ऐसे शो करते हैं ना हम लोग, एच हो रही है वी। ओके, तो बट यहाँ पे तो हिंज कौन सा साइड में, तो मतलब अपोजिट साइड में दिया, अगर मतलब दिस काइंड ऑफ मेंबर इज देयर तो ऐसे इन जनरली शो किया जाता है। अभी आप यहाँ पे भी डायरेक्शन शो करोगे और ये वर्टिकल शो करोगे ऐसे तो भी चलेगा, नो एंड नो एनी इशू। ये हो जाएगा आपका वी बी और ये हो जाएगा आपका एच बी। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा। अभी यहाँ पे कैसे ये साइड में लोड है ना इसके, मतलब हिंज के ए साइड में कुछ तो अटैच किया है, तो आप ऐसे भी शो करेंगे तो भी चलेगा, नो इशू। ये पॉइंट बी है ना आपका यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। ओके, बट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर इसका डायरेक्शन, अगर इसका जो आंसर है निगेटिव आ गया तो इसका डायरेक्शन हम लोग को चेंज करना है। डायरेक्शन अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो इसका तो उसका जो डायरेक्शन एज्यूम किया था इट इज करेक्ट। ओके, जस्ट ये पॉइंट आप दिमाग में रख के चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला केसेस थोड़ा बाजू में रख देते हैं, तो यहाँ पे तो इसका एप्लीकेबल है भी और नहीं भी। गेटिंग इट ना गाइस? ओके, तो फिलहाल हम लोग कौन सा केस केस सिलेक्ट करें, वी आर नॉट सिलेक्टिंग दिस, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग दिस वाला केस। ओके, आई कैन नॉट से इट इज अ रॉन्ग, ये रॉन्ग है ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अभी फिलहाल हम लोग ये एज्यूम करें ना, वी आर एज्यूमिंग दिस, दिस इज ऑल्सो एजम्पशन। गेटिंग ना गाइस? दिस इज ऑल्सो एज्यूमशन एंड दिस इज ऑल्सो एजम्पशन। तो मतलब एजम्पशन ही कर रहे हैं तो फिर मतलब डायरेक्शन राइटवर्ड कंसीडर करो, लेफ्टवर्ड कंसीडर करो, नो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट वैल्यू जो उसका है वो निगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्शन हमें ऑपोजिट बताना है, दैट्स इट। ओके, वी जस्ट वी हैव टू कीप दैट थिंग इन आवर माइंड। ओके, अभी इसका डायरेक्शन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ लाइक दिस, इट्स अ एच बी। ओके, चलो अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वेरी मच सिंपल है, अभी आपको क्या करना है, इसके लिए मोमेंट का इक्वेशन लिखना, तीनों इक्वेशन लिखने इक्विलिब्रियम के, दैट्स इट। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन साइज। ओके, चलो ये तो अपना डायग्राम हमें मिल गया स्क्रीन के ऊपर। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इसको पहले नाम देना है एफबीडी, अप्लाइंग हाँ चलो बताओ रे मुझे अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से एग्जिस्ट हो रहे डायग्राम में। स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अभी आप सॉल्व कर लोगे पूरा गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली नाउ? यस सर, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व Yes, कर sir. लेंगे ना? Yes, चलो sir. ठीक है ना? अभी तो अपने क्या बोलते हैं, नाउ इट्स इन अवर रेंज, है ना? अपने रेंज में आ गया प्रॉब्लम, तो अभी इसको कुछ सॉल्व करना डिफिकल्ट है नहीं। चलो फिर भी मैं आपको ये स्टेप्स उसके लिख देता हूँ।
एंड सम ऑफ मोमेंट निकाल, ए पॉइंट निकालो, बी पॉइंट के अबाउट निकालो, चलेगा, नो इशू। ओके, आपको आंसर मिलना ही है किसी भी हालत में। चलो ठीक है, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट अलॉन्ग विथ यू गाइज, आप भी इसको सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, तो एच पी गोइंग राइटवर्ड, तो उसको आई एम राइटिंग माइनस एच बी, एंड हियर इज दैट 45 डिग्री के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इट्स 3 किलो न्यूटन, इट्स 3 किलो न्यूटन। तो -3 साइन कॉस 45 डिग्री, okay, only two horizontal forces are there, so it will be a 0। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू मिल रहा है एच बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे ही मिल गया। ओके, नाउ वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द राइट साइड, तो वीबी मिला मुझे, वीबी अब जा रहा है, प्लस लिख दिया, -8, टॉकिंग अबाउट दिस -8। और नाउ सी, हाँ, एच बी का वैल्यू हम लोग को किलो न्यूटन में मिलेगा, प्लस माइनस जो सर भी मिलेगा माइनस किलो न्यूटन में, 2.121 माइनस -2.121 2.121 किलो न्यूटन। ओके, माइनस आ गया, मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे जाने वाला है, 2.121, मतलब ये जाएगा तुम्हारा राइट वर्ड, है ना, एज्यूम किया था हम लोगों ने लेफ्ट वर्ड, तो माइनस मिला। ओके, तो अभी हम लोग को ये जाने वाला है, एक्चुअली राइट वर्ड जाने वाला है। तो आई वाज राइटिंग इक्वेशन फॉर वर्टिकल फोर्स, मैंने वीबी लिख दिया, -8 लिख दिया। ओके, तो मुझे भी इसका कंपोनेंट लिखना है, -3, कौन सा कंपोनेंट लिखूं मैं, साइन कंपोनेंट, साइन 45 डिग्री, प्लस, नॉट प्लस, -6 प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे कितने अननोन मिले, वीबी एंड आर ए, 2 अननोन मिले, तो यहाँ पे तो कुछ काम बनेगा नहीं अपना। ओके, तो लेट मी टेक अ मोमेंट अबाउट ए। तो मोमेंट अबाउट ए अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो विच मोमेंट वी हैव, आई हैव सपोज टू टेक, चलो एच बी तो ए के थ्रू पास हो रहा है, एच बी इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ओनली, तो इसको भूल जाओ। ओके, तो वीबी कंसीडर करेंगे, वीबी कैसे घुमाएगा सिस्टम को, वीबी एंटी सिस्टम को क्लॉकवाइज। घुमाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको मुझे, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको पॉजिटिव लेना है, वीबी इनटू इसका डिस्टेंस आने वाला है, वीबी का टोटल लेंथ कितना है रे उसका, 15 मीटर। 15 टोटल मीटर। लेंथ इज 9 + 6, 15 मीटर है उसका लेंथ। ओके, वीबी इंटू 15, देयर आफ्टर 8 कैसे घुमाएगा, 8 क्लॉकवाइज घुमा, तो इसको 8 को माइनस लिख देता, 8 इंटू 8 कहाँ पे एक्ट करेगा, टोटल डिस्टेंस है 15, 15 - 2, 13 के ऊपर एक्ट करेगा, ये थोड़ा हमें दिमाग लगाना है अभी यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद में कौन सा फोर्स आ रहा है, ये 45 वाला, 45 के 2 कंपोनेंट आएंगे, 45 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बेटा, नाउ चेक इट, ये 45 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ओके, तो ये कॉस कंपोनेंट है, वो ए के थ्रू पास हो रहा है, ओके, तो ये 0 ही हो जाएगा। ओके, इस लेकिन इसका साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट कैसे घुमाएगा, चेक करो, साइन कंपोनेंट घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आएगा, गेटिंग इट। तो चलो ठीक है, मैं इसको अलग कलर में लिख देता, तो प्लस ये हो गया तुम्हारा, कौन सा है 3, कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। वेट वेट वेट, ये क्लॉकवाइज सर घुमाना है ना, माइनस तो आएगा ना, माइनस आएगा 45। यस डियर, -3 साइन 45 इंटू कितना डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, 11। 11। 11 मीटर के ऊपर रखा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में भी क्या आता है, ये 6 किलो न्यूटन वाला फोर्स आता है, ये घुमाएगा, फिर से ये क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो इसको मैं माइनस लिख देता, -6 इंटू 2, है ना। उसके बाद में चलो ठीक है, आर ए तो ए के थ्रू पास हो रहा है, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कितने अननोन मिले गाइस,
VB एक एक ही अननोन है ना. एक ही. Okay, तो here we will get the value of VB. VB is equal to, यहां से पता करेंगे VB का वैल्यू यहाँ पे मिलने के बाद what we are सर वो supposed to मोमेंट रह do. गया ना, वो वाला 10 न्यूटन वाला. 10 अरे वाला. हाँ, गुड गुड हाँ गुड सर. ऑब्जर्वेशन. हाँ, Yes, sir. है ना, इसको हम लोग का नोट डाउन करना रह गया, है ना. इट्स 10 न्यूटन प्लस 10 सर. 10 किलो न्यूटन मीटर. ओके, वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको क्या एंटी लिखना है, क्लॉकवाइज. प्लस लिखना है, राइट. प्लस 10. ओके, डायरेक्टली लिखना है, उसका कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्टली मोमेंट दिया है. ओके ठीक है, हम लोग को कंसिडर करना भूल गए कि क्या देखते हैं हम लोग, मोमेंट गिवन बाय द फोर्सेस प्लस मोमेंट प्लस डायरेक्ट मोमेंट कोई दिया है तो सोचना है, प्लस डायरेक्ट कपल कोई दिया है तो सोचना है. डायरेक्ट मोमेंट था 10 किलो न्यूटन मीटर वाला, वो लिख लिया. डायरेक्ट कपल है क्या, कोई नहीं है. ओके गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट. ओके चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को वैल्यू किसका मिलेगा, वीबी का वैल्यू मिलेगा, करेक्ट है. यस गाइस, यस सर. Yes, sir. वीबी का वैल्यू पुट करेंगे. 8.622. 8.622 ओके, तो किलो वीबी का न्यूटन. वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा किसका, आर का भी वैल्यू मिलेगा. ओके, और कौन सा वैल्यू बचा अभी, वीबी मिला, एच बी मिला, आर मिल गया. ओके दैट्स इट, हो गया अपना, रिएक्शंस मिल गए. सर RA -24.74. 743. आर कितना मिल रहा है, माइनस 24.743 743. किलो न्यूटन. ओके, तो इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू 24.743 किलो न्यूटन. इसका डायरेक्शन एज्यूम क्या किया था हम लोगों ने, अपवर्ड, है ना. Yes, sir. डायरेक्शन किया हम लोगों ने अपवर्ड, लेकिन वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड जाएगा. ये हम लोग को क्लियरली यहाँ पे शो करना होता है. एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट वीबी एंड एचबी, वीबी कितना मिला आपको, 8.622. 8.622. 622. 8.622. 8.622 किलो न्यूटन. ओके, एंड व्हाट अबाउट एचबी, तो ऑलरेडी हम लोग को 2.121 मिला है, गोइंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके, एचबी क्या, वीबी क्या मिला तुम लोग को, पॉजिटिव मिला है. हाँ सर, पॉजिटिव. यस सर. यस सर. ओके ओके ओके, तो अभी तो आर तो डायरेक्टली वर्टिकल है, तो जस्ट अभी वी गॉट द वैल्यू ऑफ एच बी एंड वी बी, तो आई नीड टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ आर बी. just a hold for 30 seconds. Okay, sorry for the interruption. Some notice was there for us. Okay, coming to the point. आरबी के बारे में भी हम लोग को क्या करना है, देखो गाइस,
फॉर आर बी, है ना, तो इसका डायरेक्शन मिला हम लोग को, आर ए का डायरेक्शन हम लोग को मिला है, नॉट Downward. आर ए, एच बी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एच बी एंड वी बी. एच बी इज गोइंग, सर हेलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. Yes, सर sir. मेरा आंसर आर ए का अलग आ रहा है. हाँ सर, मेरा भी सर मेरा 7.5 अच्छा, है चलो मेरा. ठीक है, हम लोग सर तो, मेरा भी अलग आ रहा है. लेट मी चेक इनटू द सॉल्यूशन. चलो ठीक है, मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ. एच बी का वैल्यू 2.12. हाँ, एच बी का वैल्यू Yes, sir. 2.12, ये तो करेक्ट है अपना. देयर आफ्टर यस सर. का वैल्यू 8.62. Yes, वीबी sir. का वैल्यू जो है वो यस सर 8.62. करेक्ट है. ओके, ये भी करेक्ट है. आई एम चेकिंग द सॉल्यूशन, हाँ गाइस. एंड वीए का वैल्यू है 7.5. यस सर 7.5. वीए का वैल्यू जो है 7.5. वीए का मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे? कंपोनेंट नहीं लिया हम लोग का. अच्छा हाँ, सॉरी, नथिंग बट द आर ए, टॉकिंग अबाउट द आर ए. अच्छा, तो आर ए का वैल्यू आई थिंक अपना गलत हो गया यहाँ पे. आर ए का वैल्यू हमें मिलना चाहिए 7.5 किलो न्यूटन. टॉकिंग अबाउट दिस, ये आर ए का जो वैल्यू है ना, ये आपको -24.743 मिला है क्या? हाँ सर. हाँ सर. सर उन लोग सब ने लोगों साइन को, गलत एवरीवन लिया है. गॉट दिस? नहीं नहीं, हाँ? उन लोग ने साइन गलत लिया है. सर नहीं 7.5 सर. आ रहा है. 7.5 ही पॉजिटिव बराबर है. पॉजिटिव. यस, वो जो we have written down all the things correctly, ये तो आर ए अपवर्ड जा रहा है, ठीक, ऑल द थिंग्स वी हैव राइट डाउन करेक्टली. आर ए का जो वैल्यू है ना बेटा, आई एम चेकिंग इन द सॉल्यूशंस, आर ए का वैल्यू आना चाहिए 7.5 अपवर्ड. ओके, the students got the negative wrong value, just take it, plus 7.5 kilonewton. Okay, going upward direction. ओके, तो आरबी के लिए क्या करना है? एच बी का स्क्वायर प्लस वीबी का स्क्वायर. एंड इसका थीटा भी निकालना है. दैट्स इट ओनली. एंड इसको अगर शो करना है हम लोग को, उसका डायरेक्शन, तो ये जा रहा है लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड जाएगा एंड अपवर्ड जाएगा. तो RB is going in a rightward direction. HB is going in a rightward direction. HB एंड ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया VB. तो ऑब्वियसली आपका जो RB है ये जाने वाला है ऐसे. ओके, एंड दिस विल बी a theta B. Okay guys, got the clarity about this? बस ये 7.5 जो बच्चों का रॉन्ग आया ना, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह फिर से देख लो एक बार. हाँ सर, आ गया 7.499 आ रहा है. हाँ, तो 7.5 हो गया ना. हाँ हाँ राइट है. ओके, हाँ, थोड़ा कैसे पेशेंस की बहुत जरूरत होती है. फाइनली इट द क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, है ना. एक आधा भी मिस्टेक हो गया तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क. 8 मार्क का सवाल होता है, 8 मार्क की बात है. गेटिंग इट? Yes sir. ओके, गुड. नाउ वैसे ही एक सिमिलर प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला इसके जैसा ही एक प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं फिर हम लोग अभी. तो व्हाट आई सपोज टू डू ओवर हियर, मैं इसके लिए ना डायग्राम ड्रॉ करके देने वाला हूँ आपको. ओके, मतलब हम लोग वी विल जस्ट हैव अ डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एंड वी विल मेक अ एफबीडी एंड सॉल्व करना completely on your hand. Okay, completely in your hand. Okay, हाँ, चलो ठीक है. Till I'm giving about 30 seconds to you for thinking on this. What kind of loads are there? How to deal with that load? उसको कैसे represent करना है? वो सब सोचो जरा.
quite simple. गाइस सोच लिया इसके बारे में, हाउ टू सॉल्व दिस यस प्रॉब्लम? सर। ओके गुड, चलो ठीक है, फटक से हम लोग 1 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट में इसका एफबीडी बनाएंगे। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज अप टू यू। ओके, पॉइंट ए इज एट हियर। ओके, पॉइंट ए यहाँ पे है इसका, एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट बी, एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट सी। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। नाउ सी गाइस, सबसे पहले हम लोग को क्या सोचना होता है? इनिशियली वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन द डायग्राम। एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या? ये देखो, ये 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, उसको नोट डाउन कर लिया, 10 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद में ये मोमेंट भी है, चलो डायरेक्टली मोमेंट भी लिख देते हैं। मोमेंट को कभी भी भूलना नहीं है, मोमेंट को भूलते तो मिस्टेक हो जाता है ना? तो चलो मैं बीम के ऊपर ही वो मोमेंट शो कर देता हूँ। बीम का पोजीशन के बारे में हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, मतलब बीम के ऊपर मोमेंट थोड़ा सा इधर उधर शो किया तो भी चलता है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ये पहले इसका डिस्टेंस भी नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ओके, एंड उसके बाद में देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स और कौन सा है क्या 10 किलो न्यूटन के अलावा? नथिंग। ओके, अभी देखेंगे हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स है क्या? यस दे आर, है ना? नाउ रोल नंबर 35, who is there? Yes, sir. हाँ, your good name? Harsh. Harsh. Okay, now you tell me guys, let me just highlight it. ये जो यहाँ पे एक लोड दिया है, ये शो किया है लोड, ये कौन से टाइप का लोड है बेटा? What kind of load it is it? Trapezoidal. हाँ, Trapezium. Triangle plus rectangle. नहीं नहीं नहीं, मैं हाईलाइट किया ना यहाँ पे, आप हाईलाइटेड विद द येलो कलर। तो rectangle. दैट इज अ रेक्टेंगुलर लोड। ओके, तो उसका पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे एक्ट होगा? उसका सेंटर में एक्ट होगा। इट विल बी एक्टिंग एट इट्स सेंटर। ओके, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 किलो न्यूटन, 4 इंटू उसका जो लेंथ है 2, इट विल बी 8 किलो न्यूटन। गेटिंग इट? ये यहाँ पे एक्ट होगा, और उसका डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? उसका डिस्टेंस आने वाला ये, हाउ मच? 4 into 2 8. हरी, हाँ, 8 यहाँ से कितना डिस्टेंस? 8 किलो न्यूटन। हाँ, यहाँ अरे 8 से किलो न्यूटन तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डिस्टेंस कितना आएगा? 1 मीटर, है ना? टोटल है 2 मीटर ना, तो उसके हाफ में काम कर रहा है, तो इट विल बी वर्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ओनली। ओके, व्हाट नेक्स्ट? चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट रोल नंबर आई वांट हियर। नेक्स्ट रोल नंबर विल बी रोल नंबर 25। ओके, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उसके बारे में बताओ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ लोड इज इट इज? What kind of load is available over here? Hurry up. 25 रिस्पांस नहीं दिया कुछ। Yes, sir. हो गया। हाँ, ये लोड कौन से टाइप का है बेटा? Yeah. जो स्काई ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। Here we rectangle. have just seen the different types of load, है ना? अलग अलग टाइप के लोड हम लोगों ने यहाँ पे देखे है, देखो। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेपेजॉइडल लोड। ओके, Yes. तो इस trapezoidal load is nothing but the combination of rectangular load
प्लस ट्रायंगुलर लोड। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग को सोचना है इसके रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का जो लोड है वो कितना आएगा, इससे सबसे छोटा कौन सा है, 8 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन है। ये जो दो वैल्यूज दी है ना यहाँ पे, ये दोनों में से छोटा कौन सा है, जो रेक्टेंगुलर का ये विड्थ आपको मेंशन कर रहा है, इट्स 4 किलो न्यूटन। ओके, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। वी हैव टू जस्ट टेक दिस वैल्यू एंड वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई फॉर इट्स कंप्लीट लेंथ, इट इज नथिंग बट द 3 मीटर। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा फोर्स का, रेक्टेंगुलर का जो उसका कंपोनेंट है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट, तो इट्स विल बी 4 into 3, एक्ट होगा एग्जैक्टली सेंटर पे, इट विल एक्ट एट एग्जैक्टली सेंटर। गेटिंग इट? ये काम करेगा बेस से 1.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, इजंट इट? करेक्ट है? Yes, And sir. इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 4 into 3 is equal to 12 किलो न्यूटन। Getting it? हाँ. Yes, What sir. next? What next? We have to just think about this triangular load now. Okay, triangular load का सेंट्रोइड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे किधर तो काम करेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है इसका, अगर ये हाइट इसको बोलते तो h/3 होगा, मतलब उसका जो भी डिस्टेंस है उसका 1/3 होगा, मतलब इट विल बी 1 मीटर। ओके, ये 3 मीटर ना टोटल, तो उसका 1/3 है 1 मीटर, तो 1 मीटर के ऊपर वो एक्ट करेगा। 1 मीटर के ऊपर एक्ट करेगा मतलब कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. हाँ, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इट विल बी 1.5 मीटर, ओ सॉरी 1 मीटर, नॉट 1.5 मीटर। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, दिस विल बी अ वेयर शुड आई राइट इट नाउ, चलो इसको मैं रब करके थोड़ा दूर लिख देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड रहेगा हाफ इंटू कितना दिया मैग्नीट्यूड, देखो ये बचेगा कितना, 4 बचेगा। गेटिंग इट ना? ये यहाँ पे कितना, 8 4 इज हियर एंड हियर इज इट 8, तो रिमेनिंग विल बी 4, यहाँ पे बचेगा 4 किलो न्यूटन मीटर, है ना? तो ये आपको 4 कंसिडर करना है, 4 इंटू उसका टोटल लेंथ है 3। गेटिंग इट? तो उसका टोटल लेंथ है 3, तो ये होगा 2 इंटू 3 6 किलो न्यूटन। ओके, और एक्ट होगा आपका ये 1 मीटर के ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, और ये तो 1 मीटर के ऊपर है, ये तो हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो इसका डिस्टेंस है इट्स 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर डिस्टेंस है इसका, और इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। चलो ठीक है, ये कन्वर्जन सबको क्लियर हो गया इसका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्टिंग इनटू पॉइंट लोड। ओके, इसको भी क्या करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। चलो ठीक है, ये सब कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, ऑब्वियसली ये बीम रिएक्शंस के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं, दे हैव जस्ट आस्क अस टू फाइंड द रिएक्शंस एट अ पॉइंट ए एंड बी, सिंपल। ओके, तो अभी ये सब फोर्स तो लिख दे हम लोगों ने, अभी हम लोग को क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखने हैं। तो लेट मी यूज सम अनदर कलर। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शंस देखो रे, एट पॉइंट ए what kind of load is there, sorry what kind of support is there, कौन से टाइप का सपोर्ट है यहाँ पे, पॉइंट ए के यहाँ पे कौन से टाइप का सपोर्ट है। जब भी ऐसे ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट करते ना बेटा, आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज। ओके, इट्स अ हिंज सपोर्ट। ये वाला सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट ऐसे। ओके, तो हिंज सपोर्ट ऑब्वियसली कितने रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे, 2 दो reactions. रिएक्शंस Two आएंगे। reactions. It's a point A, so that's why it will be a HA, and vertical reaction जो आएगा यहाँ पे it will be VA. Okay, it is a point B, तो B के यहाँ पे देखो
इट्स अ रोलर सपोर्ट। ये समझ में आ रहा है ना, ये कौन से टाइप का सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे आएगी आपका ओनली वन रिएक्शन। ओके, इट विल बी अ पॉइंट बी है ना, तो आई कैन राइट ओवर हियर आर बी। वीबी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो एन इशू। फिर भी डायरेक्टली हम लोग को रिएक्शन एट पॉइंट बी डायरेक्टली मैं आरबी लिख देता हूँ। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, इसके अलावा कोई रिएक्शंस आएगा, कोई है क्या? कोई अलग चीज है? नहीं है ना। चलो, अभी अपने सिंपल वाले फॉर्म में आ गया है एग्जाम्पल, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर हेलो सकते हैं। सर, यस। आपने जो ट्रायंगुलर पार्ट का वहाँ पे किया आपने, वो हाँ, ट्रेपेजॉइड में, वहाँ पे हाफ इंटू 8 इंटू 3 नहीं आएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 3। हाँ हाँ, 8 के बारे में बात कर रहे हो ना आप बेटा? हाँ हाँ हाँ। नाउ सी, ए क्या है रे बेटा? ये टोटल 8 है फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो ठीक है, इसको थोड़ा मैं इलाबोरेट कर देता हूँ आपको। हाँ, ये पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, लेकिन इट इज नथिंग बट द ट्रेपेजॉइडल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो रेक्टेंगुलर में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 किलो न्यूटन पर मीटर कंसिडर कर लिया, मतलब ये वाला एरिया हम लोगों ने उसमें कंसिडर कर लिया। ओके, तो मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करके वैसे करना है। हाँ, तो अभी बचेगा कितना ओके यहाँ ओके। पे? इसके आगे कितना बचेगा? ये 4 किलो न्यूटन ही बचेगा ना, 4 किलो न्यूटन पर हम्म। मीटर ही बचेगा। इसके लिए हम लोगों ने वो, फॉर दैट वी हैव टेकन दिस 4। गेटिंग इट? ठीक है, समझा है समझा, ना, उसमें थैंक का यू। बचा कितना अभी यहाँ पे? ये 4 ही बचा। और इसके लिए इसका हाइट कितना आ रहा था? हाइट मतलब ये विड्थ कितना आ रहा था रेक्टेंगल का? 4 आ रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टली उसको 4 इंटू उसका टोटल लेंथ 3 कर दिया। लाइक दिस वी हैव डन इट। या गेटिंग इट? एंड यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच रहा था? यहाँ से 4 बच रहा था, हम लोगों ने यहाँ वो 4 कर लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगुलर है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3। ओके, इट इज नथिंग बट द 6 किलो न्यूटन। क्लियर? यस सर, यस, थैंक यू। चलो ठीक है, अभी ये वाला तो श्योरली सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग? यस सर। हाँ चलो ठीक है, मैं भी साइमल्टेनियसली उसके इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको सॉल्व करो। अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, राइट हैंड साइड से। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है मूविंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो -6 -12, ओके, प्लस एच ए इज इक्वल टू 0। एच ए का वैल्यू इधर ही मिल गया हम लोगों को। कितना होगा एच ए? एच ए विल बी द 6 18, 10 ऐसा कैसे है 18? ना। वर्टिकल फोर्स में अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो स्टार्टिंग विथ आर बी अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव लिखा मैंने। देयर आफ्टर देयर इज अ, कौन सा वाला फोर्स है? 8 किलो न्यूटन वाला, डाउनवर्ड जा रहा है, -8। देयर आफ्टर वन मोर फोर्स इज हियर, 10 किलो न्यूटन वाला, डाउनवर्ड जा रहा है, -10। and here is vertical force VA going upward, so plus VA is equal to 0. Here are two unknowns, RB and VA। दो unknown है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता बाबा। ओके, तो we have to just take care of equation of moment over here, है ना। moment लिखेंगे तो surely we will be near to the answer। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लो, बी ले लो, गाइस यू कैन टेक अबाउट पॉइंट ए और बी, नो नो एनी इशू। मोमेंट अबाउट ए अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले तो चलो मैं ये आर बी ले लेता हूँ। आर बी कैसे घुमाएगा? इट विल बी रोटेट इन एंटी Anti-clockwise। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आर बी घुमाएगा पॉजिटिव।
ओके, आरबी का टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है उसका 8, it will be a 1.3 plus 1.7, ये हो जाएगा आपका 2 3 3 and 4 7 into 7. आफ्टर दिस आरबी के बाद में 6 किलोमीटर वाला एंड 12 किलोमीटर वाला दोनों कैसे घुमाएंगे? दोनों सिस्टम को घुमाने वाले हैं ये ना क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये दोनों मुझे लिखने पॉजिटिव। ओके, प्लस 6 इंटू 6 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? फ्रॉम पॉइंट 8 सो 1 मीटर। ओके, और 12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.5 मीटर, प्लस 12 इंटू 1.5 मीटर आफ्टर दैट 8 किलो न्यूटन 8 वाला किलोमीटर। कैसे घुमाएगा? 8 minus किलो 8 न्यूटन into वाला 6. डाउनवर्ड घुमाएगा, राइट? इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -8 इंटू कितना डिस्टेंस है उसका? 6 3 6. 6 आएगा। ओके, टोटल 7 है ना, तो 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आएगा। ओके, देयर आफ्टर ये चीज इसको मोमेंट के फोर्स को चलो बाद में कंसिडर करेंगे, पहले 10 किलो न्यूटन वाला अगेन इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -10 इंटू इसका डिस्टेंस है 2। ओके, एंड इट इज डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट गिवन टू अस, प्लस इट्स 10 10 किलो न्यूटन मीटर Plus 10. प्लस 10। ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अननोन कितना है बेटा? 1 1 RB. Okay, only one unknown is there. It is nothing but the RB. Okay. चलो, मैंने अभी जैसे पहले बोला था कि अगर हम लोग को मोमेंट अबाउट पॉइंट बी लेते हैं, है ना, इफ यू आर टेकिंग अ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो क्या होगा यहाँ पे आपको बस वी ए अननोन मिलेगा। गेटिंग इट ना गाइस? यहाँ पे आपको वी ए अननोन मिलेगा, तो मतलब एट द एंड क्या होगा, दोनों का मतलब रिजल्ट सेम ही आएगा। यहाँ पे आपको आरबी अननोन है तो आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, और इन दैट इक्वेशन एमबी का लिखेंगे हम लोग, अभी मोमेंट अबाउट भी लिखेंगे, तो ये क्लैरिटी मिलेगा हम लोग को गाइस। यस सर। ओके, चलो ठीक है, ये मोमेंट अबाउट बी भी लिख Yes, देते हैं sir. हम लोग अभी। मोमेंट अबाउट बी पॉइंट वेयर इट इज पॉइंट दिस। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना, चलो ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अपना प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले जो आएगा मोमेंट इसका Minus 6 V किलो A. न्यूटन का, 6 कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ये घुमाएगा अपना -9 प्लस 6 इंटू उसका डिस्टेंस रहेगा 1। ओके, एंड प्लस 12 इंटू उसका डिस्टेंस है 1.5। ओके, उसके बाद में कौन सा फोर्स है? आफ्टर दैट देर इज अ फोर्स ऑफ 8 किलो न्यूटन वाला, इट विल रोटेट अबाउट पॉइंट बी के अबाउट कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, राइट? तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, +8 इंटू 1। 1 ओके, एंड देयर आफ्टर हियर इज अ 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स। ओके, तो ये कैसे घुमाएगा? अगेन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, +10 इंटू Five. +10 इंटू कितना डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करेगा? टोटल लेंथ है 5 उसका मीटर 7 मीटर, राइट? तो 7 - 2 5 मीटर। ओके, एंड उसके बाद में अभी कौन सा ये वी ए घुमाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये माइनस आएगा, -VA इंटू उसका डिस्टेंस है 7 मीटर। हाँ, तो अभी मोमेंट एक्स्ट्रा दिया है सिस्टम में, इट इज अ 10 किलो न्यूटन। ओके, ये डायरेक्टली इसका डायरेक्शन दिया है इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको मैं डायरेक्टली पॉजिटिव लिख देता हूँ, +10। ओके, एंड इज इक्वल टू 0। तो ये वाले इक्वेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है? वी ए अननोन मिल रहा है। हियर वी विल गेट द वैल्यू वी ए, यहाँ पे आपको आरबी का वैल्यू मिलेगा।
ओके, तो गाइस ये मैंने इंटेंशनली यहाँ पे किया है. हियर वी हैव टेकन अ वैल्यू ऑफ, हियर वी हैव टेकन अ मोमेंट अबाउट ए एंड मोमेंट अबाउट बी. ओके, नॉट नेसेसरी टू टेक अ मोमेंट अबाउट 2 पॉइंट. कोई भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो भी चलेगा. ओके, अभी यहाँ पे हम लोग को आरबी का वैल्यू मिला है, समझो. इफ यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ आरबी ओवर हियर, तो आरबी का वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे. ओके, पुटिंग इन इक्वेशन 1. ओके, चलो ये मोमेंट से आपको अगर वीए का वैल्यू मिला, अगेन पुटिंग इन इक्वेशन 1. तो एट द एंड आपको किसका, आरबी का भी वैल्यू मिल जाएगा एंड वीए का भी वैल्यू मिल जाएगा. ओके, क्लियर टू एवरीवन गाइस? ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. I Yes, think we sir. have extended our time, right? Yes, Yes, sir. sir. वन प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है ना आपका अभी? हाँ Yes, सर. हाँ सर. ओके ओके ओके, सॉरी थोड़ा मैं फ्लो में बह गया. हाँ चलो ठीक है. अभी ये इफ यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ एच ए एंड वी ए, तो आपको आर ए भी मिल सकता है. नाउ द टास्क आई एम अलॉटिंग टू यू टू फाइंड आउट व्हाट आर ए. ओके, आर ए फाइंड आउट करना. यू नो द प्रोसेस, कैसे कैलकुलेट करते हैं आर ए एंड थीटा ए ऑल्सो. गेटिंग इट गाइस? ये एग्जांपल आप पूरा जो कैलकुलेशन है कर लोगे आप? हाँ सर. Yes, sir. Okay, okay. See in the next. Yes, sir. I'm just giving some examples, some similar examples in the homework. Just go through that also. Fine. Okay, sir. See you guys. See you guys in the next lecture. Now you have to Thank you, leave sir. fast and join the practical. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. हाँ, yes, welcome.